सभी को नमस्ते प्रणाम। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, स्क्वायर एंड क्यूब। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्क्वायर नंबर्स वो होते हैं द नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई सेम नंबर गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब वो नंबर अगर किसी भी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर देता है। जैसे कि 2 इंटू 2 इक्वल 4, 3 इंटू 3 इक्वल 9। अब क्यूब द नंबर अ नंबर विच when multiplied by same number three times gives a perfect cube. Example, 2 into 2 into 2 equal 8, 3 into 3 into 3 equal 27, and so on. अब we will write squares of 1 to 20 numbers. 1 का 1, इसको हम पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 4, 9, 16, 25, 36, 7 इंटू 7 आएगा आपका 49, 8 का 8 इंटू 8 इक्वल 64, 9 का 9 इंटू 9 इक्वल 81, 10 का 10 इंटू 10 इक्वल 100। 11 का 11 इंटू 11 इक्वल 121, 12 का 12 इंटू 12 इक्वल 144, 13 का 13 इंटू 13 इक्वल 169, 14 का 14 इंटू 14 इक्वल 196, 15 का 15 इंटू 15 इक्वल 225, 16 का 16 इंटू 16 इक्वल 256, 17 का 17 इंटू 17 इक्वल 289, 18 का 18 इंटू 18 इक्वल 324, 19 का 19 इंटू 19 इक्वल 361, 20 का 20 इंटू 20 इक्वल 400। तो ये इस तरह से आप 1 पावर में 3 लिखते हैं क्यूब्स के लिए। 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल 1, 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 3 टाइम्स करेंगे 8, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल 27, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64,
5 का क्यूब 5 इंटू 5 इक्वल 125। 6 का 6 इंटू 6 216। 17 का 7 इंटू 7 इक्वल 343। 18 का 8 इंटू 8 512। 9 का 9 इंटू 9 इक्वल 729। 10 का 10 इंटू 10 इक्वल 1000। इसके क्यूब्स आप यहाँ तक भी याद करते हैं तो भी चलेगा। अब हम प्रश्न ये है, बुक का प्रश्न है कि आइडेंटिफाई करना है वो नंबर्स कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन वो है प्राइम नंबर्स के द्वारा हम उस नंबर को, जैसे यहाँ पे 164 दिया है, 164 को हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आता। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4 पीछे वंस में 4 है, इसलिए इसको हम 2 से, इवन नंबर है इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा, 2 1 जा। अब देखिए यहाँ पे 41 जो है प्राइम नंबर है, इसलिए इसको डायरेक्ट 41 से डिवाइड करेंगे और 1 ले। अब हम 164 का फैक्टर्स लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 41। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्वायर है तो एक पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग में 2 आएंगे, एक पेयर में सेम नंबर 2 नंबर आएंगे। इसका पेयर नहीं है, इसलिए 164 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली हमें कोई 729 लेते हैं। 729 को करके देखेंगे। नाइन है तो 9 से तो कर नहीं सकते क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। 3 से इसको डिवाइड करते जाएंगे। सेवन 29 का फैक्टर्स हैं, कितने 3 हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे पेयरिंग हो रही है पूरी, इसलिए 729 is a perfect square। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो ये नंबर दिया है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं।
अगेन इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब में हम 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे एक 2 और एक 11 का पेयर नहीं बना है, इसलिए 22,000 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब एक हम क्यूब वाला लेते हैं जो परफेक्ट क्यूब बना रहा है, जैसे कि 800। ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। It is not a perfect क्यूब। तो इस तरह से हम परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। अब आपके लिए ये एक प्रैक्टिस है, आपको ये प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 आप प्रैक्टिस करेंगे, और 3 में आपको जो मैंने शुरुआत में बताया है कि स्क्वायर्स में आपको याद करने हैं 1 to 20 तक स्क्वायर्स याद करेंगे, और क्यूब्स में 1 to 10 याद करेंगे। इसे नोट डाउन कर लिए हैं तो आप उसको याद करिए। अब क्वेश्चन है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जो 256 से मल्टीप्लाई होने पे वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। यहाँ पे 256 जो है ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं। तो उसको क्यूब बनाने के लिए ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे वो क्यूब बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 256 का निकालेंगे। टू से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ ये इवन नंबर है। अब यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे। एट टाइम्स 2 अब यहाँ पे क्या बोला है, क्यूब। तो
क्यूब में क्या करेंगे, 3 का एक पेयर बनेगा, 3 का एक पेयर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 है, ये पेयर में 3 पेयरिंग नहीं है, तो कितने पेयर में नहीं है, एक पेयर में नहीं है। यहाँ पे एक 2 और होता तो ये पेयर में हो जाता। तो यहाँ पे जो जितने 2 नहीं है पेयर में, जितने 2 नहीं है वही स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ कितने 2 नहीं है, एक 2 नहीं है। तो हियर 2 इज not in pair, therefore 2 is the smallest number which when multiplied by 256 will make a perfect square, cube। आगे समझना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नंबर जो ये पता करे कि 720, जो ये आपका 720 है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर 720 नहीं है, तो उसमें ऐसा कौन सा नंबर होगा जो लीस्ट नंबर होगा जो कि मल्टीप्लाई होने पे वो स्क्वायर बन जाए। तो हम 720 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये निकल गया। तो 720 के फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 3 × 3। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, इसलिए 2 का एक पेयर बनेगा। अब यहाँ पे जो 5 है, 5 पेयर में नहीं है। कितने 5 नहीं है इसके साथ पेयर में, एक 5 पेयर में नहीं है। तो हियर 5 is not in pair, therefore 5 is the least number which when multiplied by 720 will make a perfect square। यहाँ पे आपको पेयरिंग में ये देखना है कि पेयरिंग में कितने पेयर में होने चाहिए। पहली बात, यहाँ स्क्वायर है तो 5 में एक 5 और होना चाहिए तो वो पेयर में हो जाएगा। तो जितने 5 नहीं है वो आपका लीस्ट नंबर होगा। ये आपके लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चंस आपको दिया है कि आपको लीस्ट नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर बना सके। ये सारे नंबर्स है, इनका आपको लीस्ट नंबर निकालना है। इसी तरह परफेक्ट क्यूब में ये 4 हैं, इसके लीस्ट नंबर निकालने हैं जिसका ये आप परफेक्ट क्यूब बना सकें। दैट्स ऑल। आज की यहीं तक मैं क्लास लूँगी। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। धन्यवाद।